जय हिंद एवरीवन। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपका जो एयरफोर्स अग्निवीर है, ठीक है, अग्निवीर वायु, उसकी आपकी क्या सैलरी रहने वाली है, क्या 4 साल के बाद आपको चीज़ें मिलने वाली हैं, क्या सुविधाएं हैं जैसे कैंटीन, मेडिकल और आपका इंश्योरेंस, क्या आपकी जो है चीज़ें हैं, सारी चीज़ें बात करेंगे ट्रेनिंग के दौरान और आपका सर्विस के दौरान, ठीक है, क्योंकि 4 साल के लिए ही है। बाद में आपका 25% लोगों को परमानेंट किया जाएगा, लेकिन हम बात करेंगे जो लोग 75% लोग रिटायर हो जाएंगे, उनको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं आफ्टर रिटायरमेंट और रिटायरमेंट के पहले, ठीक है, सर्विस के दौरान भी क्या आपकी सैलरी। पहले तो सैलरी को समझ लेते हैं। इन्होंने एक नाम दे दिया है जिसका नाम है सेवा निधि, ठीक है, सेवा निधि पैकेज। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सेनाओं में, ठीक है, ये ऑफिशियल है आपका जो CSB सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड है उसकी तरफ से जो जारी किया गया है, ठीक है। तो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तीनों सेनाओं का अभी सर्विस के दौरान पैकेज जो है वो बिल्कुल सेम है। बात कर लेते हैं सेवानिधि पैकेज जो है। तो फर्स्ट ईयर में अगर आपकी बात करें तो सैलरी आपकी 30,000 है, मगर इन हैंड आपको 21,000 मिलने वाली है। तो यहाँ से जो 9,000 रुपये कटे हैं वो 9,000 रुपये आपके फंड में निवेश किए जाएंगे, इन्वेस्ट किए जाएंगे, और 9,000 आपकी सैलरी से ये 9,000 काट के डाले गए और 9,000 आपके जो है गवर्नमेंट भी डालेगी। तो इस तरह से आपके 18,000 रुपये हर महीने पहली साल की अगर बात करें तो आपके ये जमा होंगे, ठीक है। फिर अगर सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में आपकी सैलरी है 33,000, लेकिन आपको हाथ में कितनी मिलेगी 21,100, और यहाँ पे आपके 9,900 9,900 आपके सैलरी से कट करके, और 9,900 इतने ही सेम अमाउंट आपका गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें आपके खाते में जमा करेगी। तो अगर थर्ड ईयर की बात करें तो आपकी 36,500 सैलरी होगी, और लेकिन आपको हाथ में कितनी मिलेगी 25,550 रुपये, लेकिन 10,950 रुपये आपकी सैलरी से कटकर उस अकाउंट में जमा होंगे फंड वाले में, और वहीं साथ ही साथ सेम अमाउंट आपका गवर्नमेंट जमा करेगी। ऐसे ही चौथे साल आपकी 40,000 सैलरी होगी, लेकिन आपके हाथ में कितनी मिलेगी 28,000, और 12,000 आपकी सैलरी से कट के, और 12,000 आपका जो है गवर्नमेंट इसमें जमा करेगी। यही पूरा जो रुपए आपका ये कट रहा था, ठीक है, ये जो रुपए कटा और ये आपका उतना ही गवर्नमेंट ने हर महीने जमा किया, यही पूरा रुपए जुड़ करके आपका ये जो है फंड का रुपए बन जाएगा, ठीक है। टोटल कंट्रीब्यूशन इन अग्निवीर कॉर्पस फंड आफ्टर 4 ईयर्स। तो 4 साल के बाद जो आपको रुपए मिलने वाला है वो हो जाएगा आपका 5 लाख रुपए, ठीक है, वो आपका 5 लाख रुपए हो जाएगा। तो एग्जिट आफ्टर 4 ईयर्स ये आपको जो है 5 लाख आपका ये कट के जमा हो गया, 5 लाख गवर्नमेंट ने जमा किया, ठीक है, सेम जमा किया ना। तो आपका 10,04,000 रुपए आपका ये बन जाएगा विद इंटरेस्ट, आपको जो है यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़, और बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि ये जो है केवल उन्हीं को मिलेगा। तो दोस्तों बिल्कुल क्लियर सुन लो, जो लोग रिटायरमेंट लेंगे या जिन्हें रिटायर किया जाएगा 4 साल के बाद, 75% लोगों को रिटायर किया जाएगा, उन्हीं को ये अमाउंट मिलेगा। जो लोग सर्विस कंटिन्यू रखेंगे, जिन्हें जो है परमानेंट किया जाएगा, उन्हें ये अमाउंट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। उन्हें तो इतनी अच्छी सर्विस मिलने वाली है तो उन्हें इस अमाउंट से मतलब होना भी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं क्या इंश्योरेंस है, क्या आपकी सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ है। अगर आपका कोई हादसा हो जाता है, इंजरी हो जाती है या दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, एक्सपायर हो जा मतलब कि शहीद अगर होने की नौबत आ गई, तो क्या सिक्योरिटी है हमारे पास, ठीक है। नोट 1 पढ़ लेते हैं। अग्निवीर वायु विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट, हाँ ठीक है, तो किसी भी प्रोविडेंट फंड में आप जो है नहीं है रिक्वायर, और आपका जो है देयर शैल बी नो इंटाइटलमेंट टू एनी ग्रेचुइटी एंड एनी काइंड ऑफ पर्सनरी बेनिफिट्स इन केस ऑफ अग्निवीर वायु। अब दोस्तों लीव के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। अगर लीव की बात करें तो एनुअल लीव आपकी 30 डेज है, ठीक है। तो एक साल के अंदर आपकी एक साल की सर्विस में 30 दिन की या एक महीना बोल दें आपको लीव मिलेगी, वो आपकी लीव है, सभी को मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई सिक लीव, सिक का मतलब है बीमारी में आपको मेडिकल लीव जिसे हम बोल सकते हैं, तो वो लीव आपकी मेडिकल एडवाइस के अनुसार मिलेगी, जो आपका आपके कैंप में आपकी जैसी वो होगी हालत, उस हिसाब से आपको मेडिकल लीव मिलेगी। अब बात करते हैं मेडिकल एंड CSD फैसिलिटी। तो यहाँ की अगर इसमें बात करें, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ इंगेजमेंट पीरियड, मतलब कि आपका जो सर्विस पीरियड है इन IAF, अग्निवीर वायु विल बी इंटाइटल्ड फॉर मेडिकल फैसिलिटी एट सर्विस हॉस्पिटल एज वेल एज CSD प्रोविजन। तो मेडिकल सुविधा केवल जब आप 4 साल सर्विस पे हो तभी आपको
मेडिकल सुविधा वहाँ पर मिलने वाली है, जो आपके एयरफोर्स के हॉस्पिटल वगैरह हैं वहाँ पर आपको सुविधा मिलेगी जब तक आपकी सर्विस है। सर्विस गई, आपकी मेडिकल सुविधा भी गई, आपको मेडिकल सुविधा उसके बाद नहीं मिलेगी। बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस कवर। अग्निवीर वायु विल बी प्रोवाइडेड नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹48 लाख। ठीक है, तो 48 लाख का आपका बीमा होगा, जीवन बीमा, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दियर एंगेजमेंट पीरियड एज अग्निवीर वायु इन IAF एज दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड। ठीक है, तो एक स्कीम होती है एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड, जो आपका एयरफोर्स वालों का आफ्टर रिटायरमेंट भी चलता है। अभी जैसे ऑफिसर हैं या जो भी एयरमैन होते थे, उनका होल लाइफ का इंश्योरेंस होता था। लेकिन ये वाला AFGIS, ठीक है, एयरफोर्स इंश्योरेंस ग्रुप इंश्योरेंस फंड जो है, ये आपको नहीं मिलने वाला है, बल्कि आपको जो है यहाँ पर सर्विस पीरियड के दौरान 48 लाख का इंश्योरेंस मिलने वाला है। कैसे क्लेम होगा, सारी चीज़ें बात करेंगे। ठीक है, तो हाँ, कंपनसेशन फॉर डेथ अगर ये भी पढ़ लेते हैं। अग्निवीर वायु विल नॉट बी गवर्नड बाय प्रोविजन कंटेन्ड इन द पेंशन। ठीक है, तो पेंशन किसी भी तरह की नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अगर इंश्योरेंस का है तो वो आपको आफ्टर डेथ ही मिल जाएगा या फिर डिसेबिलिटी में भी मिल जाएगा। इन इंश्योरेंस कवर एज एप्लीकेबल एज पर पैरा 23 अबव। ठीक है, ऑल द अदर कंपनसेशन एज पर डिटेल प्लेस्ड। ठीक है, तो नीचे सारी चीज़ें दी गई। अब देखो कैटेगरी ऑफ डेथ, अगर डेथ की बात करें तो 3 कैटेगरी में इन्होंने बांटा हुआ है। कैटेगरी X, Y और Z पढ़ लेते हैं। द डेथ फॉर द पर्पज ऑफ प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ अग्निवीर वायु विल बी कैटेगरीज। ठीक है, तो इन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा है। डेथ कैटेगरी X की बात करें, डेथ ड्यू टू नेचुरल कॉजेज नाइदर एट्रीब्यूटल टू नॉर एग्रोवेट बाय द मिलिट्री सर्विस ड्यूरिंग द एंगेजमेंट पीरियड। तो अगर बात करें एक्स कैटेगरी क्या कह रही है, नेचुरल अगर आपकी डेथ हो गई, मान लीजिए आप सर्विस पे नहीं थे या मतलब सर्विस में ही हो, लेकिन क्या हुआ कि मिलिट्री की वजह से नहीं हुई है, आपकी सर्विस की वजह से। अब एक होता है शहीद होना, ठीक है, तो आर्मी मैन शहीद हो जाएगा। एक है कि आर्मी मैन क्या है, सर्विस में था लेकिन क्या हुआ, फीवर आ गया या किसी बीमारी की वजह से, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, उसके रूम में ही उसकी डेथ हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो वो एक्स कैटेगरी में आएगा। वाई कैटेगरी की बात करें, डेथ ड्यू टू कॉजेज विच आर एक्सेप्टेड एज एट्रीब्यूट टू और एग्रावेंट वेटेड बाय मिलिट्री सर्विसेज और ड्यू टू एक्सीडेंट्स मिसहैप्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इंक्लूडिंग ट्रेनिंग ड्यूरिंग इंगेजमेंट पीरियड। तो अब इंगेजमेंट पीरियड वही आपका सर्विस पीरियड को बोल दिया इंगेजमेंट पीरियड। तो क्या हुआ, सर्विस के दौरान अगर आपकी मृत्यु होती है, किसी भी एक्सीडेंट से हो जाती है या किसी भी चीज़ से होती है, तो वो आपका वाई कैटेगरी है। अब जेड कैटेगरी पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द एंगेजमेंट पीरियड डेथ ड्यू टू एक्ट्स ऑफ वायलेंस। ठीक है, अब किसी भी तरह का टेररिस्ट हमला हो गया, ठीक है, सोशल वायलेंस, जैसे आपका जैसे सीआरपीएफ वालों की बात करें तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ है या उग्र हो गई भीड़, तो पत्थर वत्थर चल गए, तो उसमें भी तो आर्मी वालों की, जैसे कश्मीर में पत्थरबाजी हो जाती है, उसमें भी तो मौत हो जाती है आर्मी के जवानों की, तो वो एक ये सिचुएशन है। या फिर आपका जो है टेररिस्ट अटैक हो जाता है कोई भी बॉर्डर के पास भी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई ऑपरेशन चल रहा है, आप ऑपरेशन में गए हुए, वहाँ पे आप शहीद हो जाते हैं, वही चीज़ है, गोली लग गई या कुछ भी हो गया, तो वो अगर उस तरह से मृत्यु होती तो वो जेड कैटेगरी है आपकी। और एक्स वाली वो है कि सर्विस में थे लेकिन घर में भी डेथ हो गई, ठीक है, घर में या रूम में कहीं डेथ हो गई, तो वो एक्स है। ठीक है, नॉन ऑफिशियल जिसे कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अब एक ये भी देख लो, कंपनसेशन फॉर डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी के लिए इन्होंने बनाया हुआ है, वो उसमें भी आपका क्लेम मिलेगा। ठीक है, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल इन प्लेस्ड इन परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी LMC, द अथॉरिटीज विल एक्सेस द कंपनसेशन बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी। तो जिस तरह की जिस परसेंट में डिसेबिलिटी आपकी परसेंट में होती है, पता हो, अगर द एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी और फंक्शनल इनकैपेसिटी शैल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द डिसेबिलिटी कंपनसेशन। तो ये इस तरह से है, अगर 20 से 49% के बीच में आपकी होती है डिसेबिलिटी, जैसे कि डिसेबिलिटी आप समझ सकते हो, अपाहिज हो गए या कुछ भी, हाथ पैर टूट गया, ठीक है, फ्रैक्चर हो गया, या टूट जाना ही बोलेंगे, अपाहिज हो जाता है, ठीक है, तो वो 50% उसको जो है कंपनसेशन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अगर आपकी 20 से 49% पे डिसेबिलिटी है, अगर 50 से 75 है तो आपको 75% मिलेगा, और अगर 76 से 100% है तो आपको 100% कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, और उसमें सुविधाएं भी मिलेंगी आपको। अब पेमेंट ऑन डिसेबिलिटी, अब देख लो, अगर एक्स वाई और जेड वालों की
ठीक है। अब वाई जेड वाले आप मैं ऊपर बता चुका हूँ। जेड वाले कौन है? जेड वाले वो हैं सर्विस के दौरान आपकी टेररिस्ट अटैक हो गया या कोई भी चीज़ होती है, मृत्यु होती है, आपका 48 लाख का बीमा है, ठीक है। तो इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 लाख फ्रॉम पब्लिक फंड, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। वन टाइम एक्स ग्रेटिया 44 लाख फ्रॉम पब्लिक फंड, तो ये भी मिलेगा। फुल पे फॉर, अब जैसे क्या हुआ कि 4 साल की सर्विस थी, लेकिन क्या हुआ आप 1 साल सर्व कर पाए और आपके जो भी बंदा है XYZ उसकी डेथ हो जाती है ऑन सर्विस 1 साल बाद, तो जो भी 3 साल की सर्विस का पे था, ठीक है, तो वो भी पूरा जो है आपको मिल जाएगा। जो कि आपका 10,04,000 बन रहा था, वो पूरा आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। फुल पे फॉर अनसर्व्ड पीरियड अप टू 4 ईयर्स, ठीक है। तो जो भी आपके साल बचे, 3 साल बचे, तो उसका भी पेमेंट आपको मिलेगा, सैलरी मिलेगी, ठीक है। हर महीने की जो सैलरी है वो मिलेगी। बैलेंस अक्यूमुलेटेड, ठीक है, इन द इंडिविजुअल। और सेवा निधि वाला ये 10,04,000 ये भी आपको मिलेगा। और ये जो आपकी 3 साल की सैलरी बनेगी अगले 3 सालों की, ये भी आपको आपके घर वालों को मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया वाई और जेड वालों के लिए ये चीज़ थी। एक्स वालों की अगर बात करें, एक्स कैटेगरी जो कि आपका सर्विस के दौरान लेकिन ऑन सर्विस ऑन ड्यूटी नहीं डेथ हो रही है, ठीक है। वाई जेड में ऑन ड्यूटी डेथ होगी, एक्स वालों की ऑन ड्यूटी डेथ नहीं होगी, ठीक है। देखो लिखा भी है इसमें, डेथ ड्यूरिंग एंगेजमेंट पीरियड नॉट ऑन ड्यूटी, यहाँ पे क्लियर मेंशन है नॉट ऑन ड्यूटी, ठीक है। मैंने समझा दिया अच्छे से। फिर भी कोई डाउट है कमेंट में पूछ लेना। इंश्योरेंस कवर, ठीक है, 48 लाख का जो इंश्योरेंस कवर है वो तो मिलना ही मिलना है। और आपका जो बैलेंस अक्यूमुलेटेड इन द इंडिविजुअल और सेवा निधि वाला, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसकी सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि आपकी ऑन ड्यूटी डेथ नहीं हुई है, ठीक है। तो सेवा निधि वाला आपका जो 10,04,000 है और आपका जो है 48 लाख का बीमा है, ये आपको आपके घर वालों को मिल जाएगा, लेकिन आपकी सैलरी यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। अगला बात करें डिसेबिलिटी, ठीक है। अब ये डिसेबिलिटी है, ऊपर क्या है कैटेगरी थी डेथ वाली, इसमें आपको क्या मिलेगा? देखो 44 लाख, 24 लाख और 15 लाख, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है आपका 100, 75 और 50% वाला डिसेबिलिटी। जिस तरह की डिसेबिलिटी होगी उस हिसाब से 3 अमाउंट रखे गए हैं। अगर कम होगी तो 15 लाख, ज़्यादा होगी बीच वाली आपका जो ऊपर मैंने पढ़ा हुआ था ये चीज़, ठीक है। तो अगर इसमें आप आते हो तो आपका 15 लाख, इसमें आते हो तो 45 लाख, इसमें आते हो तो 75 लाख आपको जो है मिलने वाले हैं। 44 लाख, सॉरी, 25 और 44 लाख। फुल पे फॉर अनसर्व्ड, ठीक है। तो ये भी जैसे आपका मान लीजिए टेररिस्ट अटैक हो गया या कोई भी चीज़ हो जाती है, उसमें आपके साथ दुर्घटना हो गई, आपका हाथ पैर कुछ टूट गया या इस लायक आप नहीं बचे कि आप सर्व कर पाओ, ठीक है, जैसा कि हो जाता है आर्मी वगैरह में, तो एयरफोर्स में ये चीज़ तो पहले से है। तो आपका जो भी जितने 3 साल अगर बचे हैं या 2 साल बचे उसकी पूरी सैलरी और ये आपका सेवा निधि वाला पैकेज, ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी और ये चीज़ आपको एक एक्स्ट्रा मिलने वाली है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो 75% लोग रिटायर होंगे उनके लिए 10% रिजर्वेशन आपको गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर मिलेगा। तो ये बेनिफिट आपको डिसेबिलिटी वालों को भी मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, सरकार बहुत सारी चीज़ें ले करके आई है और कहीं ना कहीं आप बर्बाद नहीं जाओगे। 25% वाले उनका तो बढ़िया है, जो परमानेंट हो जाएंगे, बढ़िया आपको जो है एक बढ़िया लाइफ जीने को मिलेगी इंडियन एयरफोर्स के अंदर। और बाकी जो 75% रिटायर हो जाएंगे उनको भी 10% जो है मिलने वाला है और प्राइवेट सेक्टर में भी उनको काफ़ी चांसेस मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इतना मुझे उम्मीद नहीं किया था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और अगले किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। कोई डाउट हो आप कमेंट करो।